हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन द बलराम एजुकेशन सेंटर। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा हेलेन स्टेनर राइस की लिखी हुई पोएम अनदर चांस। आज हम डिस्कस करेंगे कक्षा 8वीं की ही लेसन 8 चैप्टर नंबर 8 नेक्स्ट पोएम द मून, जिसको लिखा है R.L. स्टीवेंसन ने। तो चलिए देखते हैं। यह हमारी पोएम का पहला स्टेंजा है। स्टेंजा पढ़ने के पहले हम लोग कुछ वर्ड्स मीनिंग देख लेते हैं जो टफ हैं, जिसमें है एक साइन यानी चमकता है, साइंस का यूज़ होगा इसमें। साइन। एक वर्ड यूज़ हुआ है थीव्स का अर्थ है चोर। हार्बर यानी बंदरगाह, जहाँ पर जहाज वगैरह रुकते हैं वो बंदरगाह। एक वर्ड इसमें यूज़ हुआ है क्वेस का अर्थ होता है घाट। नदियों के जो किनारे घाट होते हैं उनको क्वेस कहते हैं। फिर एक वर्ड है इसमें फोक्स के यानी शाखा, डाली या फिर टहनी। फिर एक और वर्ड है इसमें स्ट्रीट्स का अर्थ होता है गलियां, रोड या रास्ते। चलिए शुरू करते हैं। द मून हैज ए फेस लाइक द क्लॉक इन द हॉल। द मून यानी चंद्रमा हैज अ फेस, उसका फेस कैसा है, उसका चेहरा, उसका फेस कैसा है, लाइक यानी के जैसे। यहाँ पे जो लाइक है इसका मतलब पसंद करना नहीं है, इसका अर्थ है के जैसे। तो किसके जैसा है इसका फेस? क्लॉक इन द हॉल, जो क्लॉक है हमारी घड़ी है, दीवार हाल में जो टंगी हुई घड़ी है उसके जैसा मून का फेस है, मतलब राउंड फेस है, गोल फेस। सी साइंस ऑन थीव्स ऑन द गार्डन वॉल। सी साइंस वह चमकता है, ऑन थीव्स ऑन द गार्डन वॉल, वो चमकता है किसके ऊपर चमकता है? चोर के ऊपर। ऑन द गार्डन वॉल, वो चोर कहाँ है? गार्डन की वाल पर। जो चोर है जो गार्डन की वाल के ऊपर बैठ के देख रहा है, अपना रास्ता देख रहा है कि किधर उसको जाना है, कहाँ जाना है, उसके ऊपर भी चंद्रमा की रोशनी पड़ रही है, उसका प्रकाश पड़ रहा है, उसके ऊपर भी चंद्रमा की लाइट चमक रही। अगर आप लोगों ने किसी ने ध्यान दिया हो तो यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है सी का अर्थ हम बोल रहे हैं चंद्रमा को शी यानी स्त्रीलिंग का रूपांतरण क्यों दिया गया, स्त्रीलिंग के एक सिंबल के रूप में क्यों यूज किया गया? देखिए, चंद्रमा हुआ, प्रकृति, पृथ्वी हुई, वन हुए, ये सब जो चीजें होती हैं ये सब प्रकृति से संबंधित होती हैं। और प्रकृति से संबंधित या सुंदरता की वस्तुएं जितनी भी होती हैं उनको सी से ही हम लोग डिनोट करते हैं, सी से ही उनको दिखाते हैं कि प्रकृति, चंद्रमा यहाँ पर प्रकृति का एक प्रतीक है। तो वह चमक रहा है चोर के ऊपर जो कि गार्डन की वाल के ऊपर बैठा हुआ है। ऑन स्ट्रीट एंड फील्ड्स, और किसके ऊपर चमक रही है चंद्रमा का प्रकाश? ऑन स्ट्रीट यानी गलियों पर भी चमक रहा है, एंड फील्ड यानी खेतों के ऊपर भी चंद्रमा का प्रकाश हो रहा है, आ रहा है, चमक रहा है। एंड हार्बर यानी बंदरगाह, जो बंदरगाह है, बंदरगाह के जो घाट हैं उनके ऊपर भी चंद्रमा का प्रकाश बराबर मात्रा में पड़ रहा है, चमक रहा है। एंड और बर्डीज यानी पक्षी, बर्डीज एस्लीप, जो सो रहे हैं पक्षी, कहाँ सो रहे हैं पक्षी? इन द फोक्स ऑफ द ट्री। इन यानी में फोक्स यानी टहनी या डाली, शाखा, जो पेड़ की शाखा के ऊपर पक्षी सो रहे हैं उनके ऊपर भी चंद्रमा का प्रकाश चमक रहा है या पड़ रहा है। इस स्टेंजा में मोरली यदि हम बात करें तो सिर्फ इतनी बात कही गई है कि जो चंद्रमा है, जो प्रकृति का एक सूचक है, उसका प्रकाश चाहे वो चोर हो, चाहे रास्ता हो, चाहे खेत हो, या फिर पक्षी ही क्यों ना हो, या बंदरगाह के घाट हुए, सभी के ऊपर बराबर मात्रा में पड़ रही है उसकी रोशनी, उसका प्रकाश। वो किसी में भी कोई भेदभाव नहीं कर रहा है। तो ये हमारा पहला स्टेंजा था। चलिए नेक्स्ट स्टेंजा पे आते हैं। सबसे पहले हम मीनिंग देखेंगे स्क्वेलिंग का अर्थ होता है चीखना। जो बिल्ली रात में चीखती है, जो आवाज़ हम सुनते हैं, उसको इंग्लिश में स्क्वेलिंग कहा जाता है, या चीखना, चिंगारना टाइप। नेक्स्ट वर्ड है हाउलिंग यानी गुर्राना। जो कुत्ता रात में ऐसे जो गुर्राता है, जो आवाज़ें निकालता है,
उसको हाउलिंग कहा जाता है। फिर स्क्वेकिंग, स्क्वेकिंग का अर्थ है चूचू करना। रात के समय में हम लोग देखते हैं जो नॉर्मली चूहों की जो आवाज़ आती है, जो उनकी आवाज़ें होती है जो बार बार वो रिपीट करते हैं, उसको स्क्वीकिंग कहते हैं, चूचू करना या चूहे की आवाज़ नॉर्मल भाषा में। एक वर्ड यूज हुआ है यहाँ पे बैट। इस बैट का अर्थ बल्ला नहीं है क्रिकेट का, इसका अर्थ है चमगादड़, जो आप देखते होंगे जो उल्टी लटकी होती है पेड़ों पर दिन के समय पे, वो चमगादड़। ठीक है, शुरू करते हैं। द स्क्वेलिंग कैट एंड द स्क्वीकिंग माउस। स्क्वेलिंग कैट यानी कि चीखती हुई बिल्ली, चीखने की आवाज निकालती हुई बिल्ली, एंड और द स्क्वीकिंग माउस, और चूं चूं करता हुआ चूहा। चीखती हुई बिल्ली और चूं चूं या की आवाज करता हुआ चूहा। द हाउलिंग डॉग, गुर्राता हुआ कुत्ता। हाउलिंग यानी गुर्राता हुआ और डॉग यानी कुत्ता। तो गुर्राता हुआ कुत्ता बाय द डोर एट ऑफ द हाउस। कहाँ गुर्रा रहा है वो कुत्ता? जो हाउस है, हमारा घर है, उसके डोर पर, उसके दरवाजे पर वो कुत्ता गुर्रा रहा है, वो वाला। द बेट, बेट यानी चमगादड़। कौन सी चमगादड़? डेट, जो कि, डेट का अर्थ अधिकतर जो कि निकलता है, की या जो कि। दैट की, जो कि, लाइज इन द बेड एट नून, जो कि लेटी हुई है, सोई हुई है। कहाँ पे? बेड पर, एट नून, दिन में। जो चमगादड़ दिन में सोई हुई है, आपने देखा होगा कहाँ पे सोती है, वो पेड़ पर उल्टी लटकी हुई होती है। तो जो चमगादड़ दिन में सोई हुई है, वो चमगादड़ ऑल लव टू बी आउट बाय द लाइट ऑफ द मून। ये सभी लव करते हैं, पसंद करते हैं बाहर निकलना, टू बी आउट, बाहर आना। ये सभी कौन कौन? चीखती हुई बिल्ली, चूं चूं करता हुआ चूहा, गुर्राता हुआ कुत्ता जो दरवाजे पर गुर्रा रहा है, और चमगादड़ जो कि दिन में नून में यानी दोपहर में लेटी हुई है, सोई हुई है। वो, ये सभी जो जीव हैं, ये सभी पसंद करते हैं, प्रेम करते हैं क्या? निकलना, बाहर निकलना। कब निकलना? ओ बाय द लाइट ऑफ द मून, जब मून की लाइट आती है, जब मून का प्रकाश आता है, तब ये सभी के सभी बाहर निकलना पसंद करते हैं। ये सभी रात के समय पर बाहर आते हैं। चलिए हम नेक्स्ट स्टेंजा, लास्ट स्टेंजा पे आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मीनिंग देखेंगे। पहला वर्ड है कडल। कडल का अर्थ होता है सटकर सोना, किसी चीज से चिपक कर रखना, गले लगाना। एक और इसका मीनिंग होता है हग। हग यानी भी गले लगाना या कडल, सटकर सोना। फिर नेक्स्ट मीनिंग है टिल। टिल का अर्थ होता है तक। टिल के बाद अपन जो भी वर्ड यूज करेंगे वहां तक, जैसे टिल मॉर्निंग यानी सुबह तक, टिल 15 अगस्त यानी 15 अगस्त तक। तो टिल का मीनिंग होगा नॉर्मली तक। अराइज, अराइज जो है राइज से ही बना हुआ वर्ड है। राइज का मीनिंग होता है जागना या उदय होना, उठना। उठना भी कह सकते हैं, जागना या उदय होना। चलिए देखते हैं। बट ऑल ऑफ द थिंग्स दैट बिलोंग टू द डे। हमने पिछले स्टेंजा में देखा था कि कौन कौन सी चीजें हैं जो कि रात के समय पे बाहर आती हैं, जैसे बिल्ली हुई, चूहा हुआ, चमगादड़ हुई, ये सब रात में बाहर आ रहे थे। लेकिन जो दिन में बाहर रहते हैं उनका क्या? बट ऑल द थिंग्स, वे सभी थिंग्स, वस्तुएं, चीजें, दैट जो कि बिलोंग टू द डे, जो कि बिलोंग करती है, संबंधित रखती है, संबंध रखती है किससे? डे से, दिन से। जैसे कि हम लोग, हम दिन में ही काम करते हैं, दिन में ही सब कार्य करते हैं, और रात को क्या करते हैं? नॉर्मली स्लीप करते हैं, सोते हैं। कडल टू द स्लीप टू बी आउट ऑफ हर वे। वो सट कर उस चंद्रमा की लाइट से, प्रकाश से, रात्रि में स्लीप करते हैं, सो जाते हैं। टू बी आउट ऑफ हर वे, और अपने रास्ते से आउट हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। मतलब वो दिन के समय जो अपना कार्य कर रहे थे वो सब कुछ छोड़ के रात के समय पे चंद्रमा की प्रकाश में, चंद्रमा की लाइट में हक करके उसके प्रकाश को सो जाते हैं। एंड फ्लावर्स एंड चिल्ड्रन, और साथ में क्या? फ्लावर्स, फ्लावर्स यानी फूल, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन यानी बच्चे। एंड फ्लावर्स एंड चिल्ड्रन, और फूल तथा बच्चे, क्लोज देयर आइज, क्लोज कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं। क्या बंद कर लेते हैं? देयर आइज, उनकी आंखें।
और फूल हुए या बच्चे हुए वो भी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। आपने फूलों को यदि देखा हो तो शाम के समय, रात के समय जब होता है तो बिल्कुल सुकड़ जाते हैं, वो शांत हो जाते हैं, और दिन के समय पे खिले खिले रहते हैं। उसी प्रकार बच्चे भी जो दिन भर मस्ती करते रहते हैं, दौड़ते भागते रहते हैं, वो भी रात के समय पे चुपचाप थक हार के सो जाते हैं। टिल अब कब तक सोते हैं वो? टिल अप इन द मॉर्निंग। कब तक? अप इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग ना हो, सुबह ना हो तब तक। जब तक सुबह नहीं हो जाती तब तक सोते हैं। और सुबह कैसी? द सन सेल अराइव। जब सन जो है, सूर्य जो है जाग जाए, जब सूर्य उदय हो जाए तब तक, चाहे वो फ्लावर्स हुए, चिल्ड्रन हुए, ये अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। और साथ में ऐसी चीजें जो कि दिन से संबंधित हैं, डे से संबंधित हैं, सब थिंग्स जो डे को बिलोंग करती हैं, वो सभी चीजें भी रात के समय पे चंद्रमा के प्रकाश को, चंद्रमा की शांति को, पीस को कडल करके, हक करके सो जाते हैं। तो ये आपकी पोयम थी, लेसन नंबर 8, चैप्टर नंबर 8, द मून। इस पोयम को लिखा है, इसके जो पोएट हैं वो हैं आर.एल. स्टीवेंसन। आर.एल. स्टीवेंसन ने इस पोयम को लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपकी ये पोयम खत्म होती है, लेसन नंबर 8। फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में। इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहें बलराम एजुकेशन सेंटर से, तथा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें ताकि उन तक भी अच्छा कंटेंट पहुंच सके। थैंक्स।